ईसापुर 8वीं शताब्दी में यहोवा का यह वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। लगभग 800 वर्षों के बाद परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब समय पूरा हुआ तो उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाएं। उनके वहां रहते उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जन्नी और उसे कपड़े में लपेटकर छड़नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। तब पूर्व के कुछ जोशियों ने उसका तारा देखा और तारे का पीछा करते करते वह बैतलहम पहुंचे। उस जगह तारा ठहर गया। उस घर में पहुंचकर उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया और सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। फिर स्वर्गदूत के कहे अनुसार उन्होंने उस बालक का नाम यीशु रखा। वह बालक बढ़ता गया और आत्मा में बलवंत होता गया। यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। तब यशायाह और मलाकी की भविष्यवाणी पूरी हुई और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब जगहों के लोग उसके पास आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। फिर यूहन्ना ने कहा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मुझसे बाद जो आने वाला है वो मुझसे भी शक्तिशाली है। मैं तो उसके जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आए तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो, ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। फिर शैतान ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
तब शैतान उसे यरूशलेम ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझको दे दूंगा। हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ कर दिया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो बाद में पतरस कहलाया, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलता को दूर करता रहा। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और फिर ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। एक बार यीशु अपने चेलों के साथ यहूदिया से गलील जा रहे थे और उनको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुकार नामक नगर तक आए। यह उस भूमि के पास है जहाँ याकूब का कुआं है। यीशु के चेले भोजन लेने चले गए और वह मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशु समेत इसमें से पिया? जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा।
तब वह स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। अतः वह नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और वचन के कारण उस पर विश्वास किया। बैतनिय्याह में मरियम, उसकी बहन मार्था व उनका भाई लाजर रहा करते थे। यीशु उनसे प्रेम रखता था। लाजर बीमार था तो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, जाकर प्रभु यीशु से कहो कि देख प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु जिस जगह में था वहाँ पर 2 दिन और ठहर गया। फिर जब यीशु बैतनिय्याह गया तो ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास शांति देने के लिए आए थे। जब यीशु ने उन्हें रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? यीशु, तो चलकर आप ही देख ले। यीशु जब कब्र पर आया तो उसने कहा, पत्थर हटाओ। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु फसह के 6 दिन पहले फिर बैतनिय्याह आया। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। जब वह भोजन तैयार करने के लिए बैठे तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पहुँचे। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसके पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही क्योंकि वह चोर था। यीशु ने कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर यह जो इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। फिर वह यरूशलेम की ओर चला और जब वह वहां पहुंचा तब जकरिया भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु के चेले एक गधी के बच्चे को लाए और उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब लोगों ने मार्ग में अपने कपड़े बिछाए और पेड़ों की डालियां बिछाई। भीड़ पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। फिर जब वह खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वह उदास हुए और एक एक करके उससे पूछने लगे, प्रभु, क्या वो मैं तो नहीं
हे प्रभु, क्या वो मैं तो नहीं? हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वह मुझे पकड़वाएगा। फिर यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। लो, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का वो लहू है जो तुम सबके पापों के निमित्त बहाया जाता है। फिर वह भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, वैसा ही हो। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 चेलों में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। यहूदा ने यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, और उसको चूमा। हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु को कहाँ लेके गए? क्या यीशु को फरीसी लेके गए? क्या यीशु को शास्त्री लोग पकड़ कर ले गए? यरूशलेम में इतना शोर क्यों है? यीशु कहाँ है? चल, क्या रोमी यीशु को लेके गए? मरियम, कहीं यीशु को रोमी लोग तो नहीं पकड़ के ले गए? अरे चलो, वो तो गतसमनी के बाग में नहीं था? चलो हम यीशु को ढूंढते हैं, वहीं ढूंढते हैं हम यीशु को। चलो चलो चलो, हम वहीं चलते हैं। चलो 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 चलो, यीशु को चलो सारी बहनों, चलो चलो। ओ मधा,
देम, इन्हें माफ कर दो, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। I thirst. उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको दिखाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको दिखाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया। इस प्रकार परमेश्वर का पुत्र जो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर आया था, पापियों के हाथ पकड़वाया गया, मारा गया और गाड़ा गया। परंतु शुभ समाचार यह है कि वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है।